तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं फिर से एक बार आपके चैनल स्टडी सेंटर पे। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ 45 डिग्री। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वैल्यू हैं वो कैसे बनती हैं। तो हम देखने वाले हैं जैसा कि 45 डिग्री पे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है, ये तो आपको पता ही होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए एक ट्राइंगल देख लेते हैं। जो हमारा ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमारा ये ट्राइंगल है, ये इसका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हम इसका नाम रख लेते हैं ABC। हमने इसका नामकरण कर दिया है, हमने इसको नाम दे दिए हैं ABC। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, और फिर इधर 45 और 45, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं इनका सम हमारा 90 होता है। तो हमने इन दोनों को 45 बना लिया है। अब जो ये एंगल्स इक्वल होंगे तो इनकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी सेम होती हैं, वो भी इक्वल होती हैं। तो अगर ये वाली साइड A है तो ये वाली साइड भी A ही होगी। तो आइए अब हम देखते हैं साइन 45 पे सबसे पहले वैल्यू। साइन 45 पे देखने से पहले हम इसको पीजीटी थ्योरम से हम इसकी हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जब तक हम पे तीनों साइड्स नहीं होंगी तब तक हम इसको आगे को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलेस पढ़े थे वो भी P/H, B/H ये होते हैं, तो उनमें भी H की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं H कैसे निकालेंगे। तो जो हमारी पीजीटी थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जो ये हमारा होता है, ठीक है, हमने इसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है उसके इक्वल हम बेस का स्क्वायर लिखेंगे, तो बेस हमारा A है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी हमारा A है। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, A स्क्वायर और A स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जब भी हम किसी वेरिएबल का स्क्वायर करते हैं तो उसी वेरिएबल पर स्क्वायर लग जाता है। तो इसमें हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल, जो हमारा A स्क्वायर है ये 2A स्क्वायर हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं आप, हाइपोटेनस का स्क्वायर था हमारा 2A स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको करेंगे तो हमारा A जो है A पे स्क्वायर है तो A तो ऐसे ही आ जाएगा, और 2 का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे 2 पे से तो हमारा √2 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने हाइपोटेनस निकाल ली है 2√A। तो अब हम सबसे पहले इस वीडियो में हम साइन कोस 10 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम निकालेंगे साइन 45 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन 45। ठीक है, तो जो हमारा साइन का फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं हमारा P क्या है। हमारा P है BC, तो हम P को लिख लेते हैं BC। हमारा H है AC, तो जो हमारा BC है वो A है, और जो हमारा H है वो A√2 है। ठीक, तो यहाँ पे A से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/√2। तो आप देख सकते हैं ये आपको 10th क्लास में दिए हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी वैल्यू 1/√2 ही है और इसमें भी 1/√2 है। तो हमारी साइन की वैल्यू आ चुकी है। अब हम आगे निकालते हैं कोस की वैल्यू। तो उसके लिए भी अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो देखो, अब हमारा है कोस 45 डिग्री। तो जो कोस का फॉर्मूला है वो B/H है, B/H। तो जो हमारा बेस है वो AB है, राइट, बेस AB है, और जो हाइपोटेनस है वो AC है। तो जो हमारा AB है पहले हम उसको देख लेते हैं। AB हमारा A है और हाइपोटेनस हमारा A√2 है। तो यहाँ पर भी सेम ही वैल्यू आएगी, A से कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं, और आप इन सबको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू को रटना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम आपको ये इसलिए करा रहे हैं, जो सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि बच्चे रटते हैं और रट कर भी ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर आप ऐसे एक बार सॉल्व करके देखेंगे तो एक बार में ही आपको आसानी से याद हो जाएंगे और ये हमेशा याद रहेंगी। और जब आप कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं तो बाई चांस भूल भी जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ हम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं।
तो तब आप पाइथागोरस लगा के एक बार हमें रिवाइज कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि हमने क्या किया था, कैसे वैल्यू आई थी, उससे आपको परफेक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमारा बचा है tan 45। तो हम tan 45 की वैल्यू निकालने के लिए आए हैं। तो हमारा tan 45 है 45 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला P/B होता है। आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, P/H, B/H, P/B, H/P, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ये है हमारा P/B, तो देखो लो, P हमारा BC और हमारा ये जो B है बेस AB है। अब BC की वैल्यू भी A और A/B की वैल्यू भी A, तो A से कैंसल बचा 1। तो हमने ये तो देख लिया। अब हमारा कोसेक 45, ठीक है। तो जो कोसेक 45 है वो साइन का उल्टा है, तो यहाँ पे हम 1/sin है जैसे, तो इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो हमारा कोसेक की वैल्यू √2 हो जाएगी, सीधा उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा सेक 45, ये हमारा 1/cos का उल्टा है, 1/√2 होती है कोस की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू √2 हो जाएगी। अब हमारा कोट 45, तो जो हमारा कोट 45 है वो 1/tan 45 का उल्टा होता है, 1/tan 45। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम आपके लिए आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेके आने वाले हैं, जो हमारे 0 से 90 तक जितने भी रेशोज़ की वैल्यू दी गई हैं हमें, उन सब के भी वीडियो आने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।